जीवन दान देने वाले और रावण को भी भयभीत करने वाले ऐसे थे श्री मानधाता जी। और इनका इतना प्रताप था कि इन्होंने एक ही दिन में पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टेक सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अध्याय 126 में इनके बारे में बताया गया है कि ये लोमस जी थे, वो मानधाता जी को के बारे में बताते हैं युधिष्ठिर जी से। उसी से पता चलता है, क्या बताते हैं वो, कि इक्ष्वाक वंश में एक योनाश के नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त थीं और उनका बोलबाला पूरे विश्व में था। लेकिन उनके साथ एक बहुत ही कमी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं था। दोस्तों, अब उनका जो कार्यभार था, उन्होंने शासन तो बहुत दिनों तक किया, लेकिन संतानहीनता की वजह से ये काफ़ी चिंतित रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यभार सभी कुछ अपने मंत्री को देखकर चले गए वो वन। अब देखो दोस्तों, जो युवनाश राजा थे, उनके काफ़ी दिन तपस्या करके बीत गए, तो एक बार उनको प्यास लगी, तो वो पास ही के एक भृगु ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ पर हवन यज्ञ आदि चल रहा था। उसके बाद वो ऋषि जान गए कि इनके पुत्र नहीं हैं, तो उस ऋषि ने उनके लिए एक व्यवस्था कर दी कि एक जल में उन्होंने मंत्र फूंक दिए, पूत वाला मंत्र, जिससे पुत्र की उत्पत्ति होती है, और उसको एक घड़े में भर करके, कलश में भर कर रख दिया। और जब ये रात में गए, प्यास इनको बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इन्होंने क्या किया, उसी घड़े का पानी पूरा पी लिया और जो बचा हुआ पानी था वो ज़मीन पर गिरा दिया। अब दोस्तों, जब ऐसा उन्होंने कर लिया, फिर ऋषि च्यवन को पता चला। तब ऋषि च्यवन ने उनसे कहा कि क्या आपने इस जल को ग्रहण किया है जो कलश में था? तो इन्होंने कहा, हाँ मैंने ग्रहण किया है। तो ऋषि च्यवन ने कहा कि ये आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ऋषि च्यवन ने कहा कि यहाँ पर जो जल रखा गया था कलश में, वो संस्कार करके रखा गया था और इस जल का भली भांति हवन के बाद इसमें फूंक मंत्र आदि से अभिमंत्रित किया गया था। और एक ऐसा जल था जो इंद्र नाशक जल था। इसको पीने के बाद जो पुत्र की प्राप्ति होती, वो इंद्र का भी नाश करने की क्षमता रखती थी। चूँकि आपने उसको पी लिया है, तो उसका प्रभाव तो ये होगा ही, लेकिन उसके लिए मैं कुछ उपाय करता हूँ। अब दोस्तों, ऋषि च्यवन ने ऐसी व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि मैं हवन आदि करके कुछ ऐसी व्यवस्था करूँगा कि ये पुत्र का जन्म तो आप ही को देना होगा, और उस जन्म देते समय ना तो आपको कोई कष्ट होगा, ना तो आपको कोई पीड़ा होगी, और सुचारू रूप से उस जन्म को हम कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके बाद मानधाता जी का जन्म होता है, लेकिन जो इनके पिताजी होते हैं युनाश, वो उस जल को पीने के बाद 100 वर्षों तक शासन करते हैं, और 100 वर्षों के शासन के बाद उनको एक बालक का जन्म होता है। उनके उदर से एक बालक का जन्म होता है, और वो जो बालक होता है, वो जब बोलता है तब उसको पता चलता है, इंद्र लोग और पूरे जो देवता होते हैं वो उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। और वो उससे पूछा गया, बोलता है वो, मम अयम धातु। उसने पूछा गया, क्या पियोगे? पूछा, मम अयम धातु, मतलब इंद्र समझ गए कि ये क्या पीना चाहता है, इसलिए इंद्र ने उसको अपनी उंगली पिलाई, और उंगली पीते ही उसने काफ़ी शक्तियाँ अर्जित कर ली, और सभी देवताओं ने मिल करके उसका नाम मानधाता रखा। और क्योंकि उसने इंद्र की तर्जनी उंगली पी थी, उसके बाद उसका बल जो है 13 गुना मल्टीपल में बढ़ने लगा, और वो काफ़ी बड़ा हो गया। दोस्तों, देखते ही देखते सारे वेद, सारे दिव्यास्त्र और सारे जो शक्तियाँ थीं, वो खुद ब खुद चल के उसके पास आ गईं। और दोस्तों, वहीं पर एक अजनव धनुष भी आया, और वो ऐसा धनुष था, बहुत विचित्र धनुष था,
जिससे इंद्र को भी परास्त किया जा सकता था। और उसके पास सिंह वाले बाण आ गए और अभेद्य कवच आ गया, जिससे कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। दोस्तों, फिर बहुत दिनों बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और उनके राज्याभिषेक में सभी देवता, सभी किन्नर, सभी इंद्र लोग भी आए थे। दोस्तों, धर्म के द्वारा उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो इतने धर्मज्ञ थे कि तीनों लोक में सभी उनके मुरीद हो गए। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि धरती से कहीं भी धर्म का वो अनाथ नहीं होने देते थे, कोई अन्याय नहीं होने देते थे। और दोस्तों, कहते हैं धरती के जितने मणि और जितने रत्न थे वो सब उनके पास चले आए थे। और दोस्तों, उन्होंने उसके बाद ये बहुत बड़ा यज्ञ कराया, रत्नों का यज्ञ था। और दोस्तों, उन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। और दोस्तों, उस यज्ञ के बाद देवता बहुत प्रसन्न हुए और उनको इंद्र का आधा सिंहासन मिल गया। अब दोस्तों, जब इंद्र का सिंहासन मिल गया तो इंद्र को काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आया कि ये ज़रूर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत कर सकता है हमको आगे चल कर के। दोस्तों, इसी तरह वो पूरे आकाश और पाताल सभी पर अपना ध्वज फहरा चुके थे। दोस्तों, यहाँ तक कि जो चंद्रवंशी गंधार राज्य था उसको भी इन्होंने मार डाला था। चंद्रवंशी गंधार राज्य के जो राजा थे उसको भी अपने वश में कर लिया था। और दोस्तों, इनकी एक और ख़ास बात थी कि ये राजा धर्मज्ञ होने के साथ साथ इंद्रियों को भी अपने वश में रखते थे। मन भी इनके वश में था। ये अपने मन के अपनी इंद्रियों को जो चाहते थे वही कराते थे। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है भागवत पुराण के स्कंद भाग 9 में अध्याय 6 में बताया गया है कि इन्होंने रावण जैसे बहुत ही दुर्दान राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसको जीवन दान दे दिया था। और दोस्तों, राक्षस इसके नाम से भयभीत हो जाते थे और इंद्र को भी इसने जीवन दान दे दिया था। दोस्तों, काफ़ी प्रतापी राजा थे। दोस्तों, पृथ्वी पर इनका हर जगह शासन था। और दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम बिंदुमती था और इनकी पत्नी के 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। दोस्तों, उत्तर कांड के हिसाब से देखें तो इनका युद्ध मिलता है रावण का युद्ध और श्री नारद जी से जो इंद्र जी से जो इनका युद्ध हुआ था उसके बारे में इनके काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। दोस्तों, इनका जब युद्ध हो रहा था उस समय इन्होंने काफ़ी आग्नेयास्त्र और रौद्रास्त्र काफ़ी इन्होंने उसका प्रयोग किया। अब दोस्तों, जो इंद्र जी थे उन्होंने इनसे एक बार चाल चली